हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने लास्ट सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम टेबल मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने कुछ कमांड्स डिस्कस की थी, जिसके थ्रू हम हमने देखा कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल पे हम एल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं, कैसे टेबल के अंदर हम स्पेसिफिक टेबल को या स्पेसिफिक कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। तो उसी टेबल मैनेजमेंट के सेशन को आज कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड पार्ट पे कुछ और जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था टेबल मैनेजमेंट का, तो उसको हम पहले एक बार थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि उन रिमेनिंग कमांड्स को हम अपने टेबल के ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए एक बार अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि टेबल मैनेजमेंट के अंदर सेकंड पार्ट में हम क्या और न्यू सीखने जा रहे हैं। तो उसी टेबल मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट ऑप्शन हम देख सकते हैं अपने टेबल के ऊपर, कॉपी क्लोन और डुप्लीकेट टेबल। टू कॉपी क्लोन और डुप्लीकेट ए टेबल इन MySQL, you have several options depending on whether you want to copy just the table structure, the structure along with data, or a subset of data. Here are common methods. ये जो हम अगर अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को लेके न्यू टेबल क्रिएट करवाना चाहते हैं, या ओनली हम एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से ओनली टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करवा कर नई नई टेबल क्रिएट करवाना चाहते हैं, या फिर हम टेबल के स्ट्रक्चर के साथ पूरा डेटा उस टेबल का हम उस डेटा को यूज करके हम नई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये तीन चार ऑप्शन हमारे पास है। हम इन ऑप्शंस को यूज करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम अपनी टेबल को डुप्लीकेट, क्लोन या कॉपी कर सकते हैं न्यू टेबल के अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉपी टेबल स्ट्रक्चर ओनली। तो अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना है ओनली, तो उस केस में हम क्या कमांड यूज कर सकते हैं, क्रिएट टेबल देन न्यू टेबल नेम लाइक ओरिजिनल टेबल। लाइक के बाद हमारा जो ओरिजिनल टेबल का नेम होगा उसको हम प्रोवाइड करा के हम इस जैसे ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो हमारी जो न्यू टेबल क्रिएट होगी वो सेम ओरिजिनल टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा उसी स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉपी टेबल स्ट्रक्चर एंड डेटा। अगर हमें टेबल स्ट्रक्चर के साथ साथ में डेटा भी कॉपी करवाना है न्यू न्यू टेबल के अंदर फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल से, तो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं, जिसमें क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। हम इस कमांड को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो न्यू टेबल क्रिएट होके आएगी वो न्यू टेबल एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर के साथ में डेटा को भी कॉपी कर देगी हमारे न्यू टेबल के अंदर। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉपी टेबल डेटा इनटू एन एग्जिस्टिंग टेबल। अगर हम चाह रहे हैं कि हम ओरिजिनल टेबल से या फिर सोर्स टेबल से किसी दूसरी एग्जिस्टिंग टेबल में हम उस सोर्स टेबल का डेटा कॉपी करवाना चाहते हैं, तो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू न्यू टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। ये न्यू टेबल भी हमारी क्या हो सकती है, एग्जिस्टिंग टेबल हो सकती है, और जो हमारी सोर्स टेबल जो ओरिजिनल टेबल है वो भी हमारी न्यू टेबल हो सकती है। तो हम इस एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग टेबल से दूसरी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर कमांड। कॉपी ए सबसेट ऑफ डेटा। हम अपने ओरिजिनल टेबल के कुछ सिलेक्टेड कॉलम को सिलेक्ट करवा के उसके बेस पे हम अपनी न्यू टेबल क्रिएट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड। इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम ओरिजिनल टेबल एंड वेयर कंडीशन। इस स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इसमें जो भी हम कॉलम स्पेसिफिकली कॉलम सेलेक्ट करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग टेबल से या सोर्स टेबल से, वो कॉलम विद डेटा हमारे न्यू टेबल के अंदर कॉपी हो जाएंगे। वेयर कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शनल है, हम चाहें लगा सकते हैं इसको, नहीं चाहे नहीं लगा सकते। अगर वेयर कंडीशन लगाएंगे तो हमें स्पेसिफिक कंडीशन जो यहाँ पे मैच मेंशन करवाएंगे, वो स्पेसिफिक कंडीशन अगर उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर किसी डेटा के साथ मैच करती होगी तो वो रिकॉर्ड हमारे कॉपी होके आ जाएंगे नई टेबल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिपेयर टेबल। अगर हमारे पास टेबल कोई टेबल हमारी जो करप्ट हो गई है या कोई इशू हमारे उस टेबल के अंदर, तो हम उसको एक रिपेयर टेबल कमांड के साथ में रिपेयर भी करवा सकते हैं हम। नॉर्मली ये बहुत कम यूज करते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डेटा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। और नॉर्मली ये टेबल हमारी जब रिपेयर टेबल कमांड चलाने से पहले हम रूट कोज को आइडेंटिफाई करना हमें प्रेफर करना चाहिए, ताकि हम रूट कोज को आइडेंटिफाई कर पाएं और उस रूट कोज को पहले एलिमिनेट करें, ना कि इस रिपेयर टेबल कमांड का यूज करें। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं रिपेयर कमांड है क्या।
Repairing a table in MySQL typically involves fixing corruption issues or rebuilding the table to optimize it. हम इस रिपेयर टेबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेबल के अंदर कोई करप्शन है या कोई इश्यूज हैं तो उनको फिक्स करने के लिए या टेबल को नए तरीके से बिल्ड करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इस पर्टिकुलर रिपेयर टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं। Here are different approaches to repair a table depending on the situation. कुछ डिफरेंट अप्रोचेज हमारी रिपेयर टेबल की कमांड को यूज करने के लिए एज पर आवर सिचुएशन। फर्स्ट क्या है, रिपेयर टेबल टेबल नेम, ये सिंपल कमांड है। इसके थ्रू हम इस स्टेटमेंट के थ्रू जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, अगर हमारी वो टेबल पर्टिकुलर स्टोरेज इंजन को सपोर्ट करती है या फिर हमारा जो माई है वो रिपेयर टेबल के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टोरेज इंजन को सपोर्ट करता है, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी। नहीं तो हमें स्क्रीन पे एरर देगा। इसको जब हम प्रैक्टिकल हम इसको यूज करके देखेंगे तो हमें बताएंगे कि इसको क्या एरर आएगा और उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका, रिपेयर टेबल टेबल नेम देन क्विक। ये एक तरीके से एडिशनल पैरामीटर है यहाँ पे इस कमांड के अंदर, जो कि ऑप्शनल है और हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर क्विक यूज करेंगे साथ में क्या होगा, रिपेयर ओनली द इंडेक्स फाइल विदाउट चेकिंग द डेटा फाइल। ये ओनली इंडेक्स फाइल को रिपेयर करेगा, डेटा फाइल को चेक नहीं करेगा। अगर हम डेटा फाइल को भी चेक करवाना है और डिटेल में हमें अपनी अपनी टेबल को रिपेयर करवाना, तो क्या कर सकते हैं, रिपेयर टेबल माई टेबल नेम एक्सटेंडेड। इस एक्सटेंडेड कीवर्ड को जब हम यूज करेंगे रिपेयर टेबल कमांड के साथ में, तो ये क्या करेगा, डज ए थोरो रिपेयर पॉसिबली टेकिंग मोर टाइम। ये डीपली रिपेयर करेगा हमारी टेबल को, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेक टेबल टेबल नेम। इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करवा के हम पहले अपनी टेबल की हेल्थ चेक करवा सकते हैं कि वो ओके है या उसमें कोई करप्शन है। हमें रिपेयर टेबल कमांड चलाने से पहले हमें हमेशा प्रेफर करना चाहिए हम चेक टेबल कमांड को यूज करके अपने टेबल की हेल्थ चेक करें। अगर हमारे टेबल की हेल्थ ठीक है तो हमें रिपेयर टेबल कमांड चलाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। एक नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऐड डिलीट कॉलम्स। हम अपनी टेबल के अंदर से कॉलम को डिलीट और ऐड कर सकते हैं। इन MySQL यू कैन यूज अल्टर टेबल स्टेटमेंट टू ऐड और डिलीट ए कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। हालांकि लास्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल वे में देख चुके थे कि हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर न्यू कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं, न्यू कॉलम को रीनेम भी कर सकते हैं और हम न्यू कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, हम अल्टर जो टेबल स्टेटमेंट है उसको यूज करवा के हम ये ऑपरेशन अपनी टेबल के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर भी एक बार डिटेल में देखते हैं यहाँ पे कि हम अपनी टेबल के अंदर न्यू कॉलम कैसे ऐड करवा सकते हैं। टू ऐड ए कॉलम टू टेबल यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स, अल्टर टेबल टेबल नेम, देन फिर ऐड कीवर्ड है, फिर कॉलम कीवर्ड है, उसके बाद जो नया कॉलम हम ऐड करवाना चाहते हैं उसका नेम और उसकी कॉलम की डेफिनेशन। उसके बाद ये ऑप्शनल है फर्स्ट और आफ्टर। फर्स्ट और आफ्टर, अगर हम फर्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे तो जो न्यू कॉलम होगा वो हमारे टेबल के फर्स्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आफ्टर कीवर्ड का यूज करेंगे तो उसके बाद हम जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम देंगे उसके बाद ही हमारा न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे कि हम लास्ट सेशन में देखा था, हम आफ्टर कमांड के साथ में हम एक न्यू कॉलम ऐड करवाया था अपनी कॉलम के अंदर, लास्ट जो स्पेसिफिक कॉलम हमने दिया था उसके बाद। लेकिन हम देख रहे थे हम बिफोर का यूज कर रहे थे वहां पे, लेकिन बिफोर ना होके हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट और आफ्टर। इनका यूज करके हमें अपने न्यू कॉलम को अपने टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ऐड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल स्टेटमेंट। यहाँ पे इन कॉलम्स की जो इसकी पैरामीटर है उनकी डेफिनेशन दे रखी है। टेबल नेम क्या है, जिस टेबल के अंदर हम अपनी अल्टरेशन करवाना चाहते हैं वो उसका टेबल नेम होगा। कॉलम नेम का होगा जो न्यू कॉलम हम अपना ऐड करवाना चाहते हैं। कॉलम डेफिनेशन क्या है, उस पर्टिकुलर न्यू कॉलम की डेटा टाइप मेंशन करेगा और कंस्ट्रेंट बताए मेंशन करेंगे कि हम जो न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं वो किस टाइप का डेटा टाइप का डेटा स्टोर करवा सकता है और उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे नॉट नल एक कंस्ट्रेंट हमारा यहाँ पे कि वो पर्टिकुलर कॉलम जो हम ऐड करवा रहे हैं वो नल नहीं हो सकता। फर्स्ट फर्स्ट का क्या है, प्लेस द कॉलम एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। जैसे हमने बताया कि कीवर्ड है, अगर हम इसका यूज करेंगे अपनी अल्टर टेबल कमांड के साथ में तो जो हम न्यू कॉलम ऐड करवाना चाह रहे हैं वो हमारे टेबल के बिगिनिंग में ऐड होएगा अगर हम फर्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे तो। आफ्टर एग्जिस्टिंग कॉलम, प्लेस द कॉलम आफ्टर द स्पेसिफाइड कॉलम नेम। अगर हम आफ्टर का कीवर्ड का यूज करेंगे और स्पेसिफिक कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारा न्यू जो कॉलम ऐड होगा टेबल के अंदर वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम के नेम के बाद ऐड होएगा हमारी टेबल के अंदर। हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट भी करवा सकते हैं। टू डिलीट ए कॉलम फ्रॉम टेबल यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स, अल्टर टेबल
टेबल नेम, ड्रॉप, कॉलम और कॉलम नेम। यहाँ पे अल्टर टेबल कीवर्ड है और टेबल नेम हमारा जिस टेबल से हम अपना कॉलम डिलीट करवाना चाहते हैं। ड्रॉप और कॉलम भी हमारे पास फर्दर कीवर्ड है और जिस कॉलम को हम ड्रॉप करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे कॉलम नेम है। यहाँ पे इन पैरामीटर्स की डेफिनेशन दे रखी है। जैसे टेबल नेम क्या होगा, जिस टेबल से हम अपने कॉलम को डिलीट करवाना चाहते हैं, और कॉलम नेम क्या है, नेम ऑफ द कॉलम टू बी डिलीटेड, जो कॉलम हम डिलीट करवाना चाहते हैं उसका नेम। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शो कॉलम्स। हम अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के सारे कॉलम्स को देख सकते हैं। ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम क्या कर सकते हैं अपने कॉलम के, अपने टेबल के कॉलम्स को देखने के लिए हम या तो डिस्क्राइब जो कीवर्ड है, डिस्क्राइब जो कमांड है उसका यूज कर सकते हैं अपने टेबल नेम के साथ में, या उसका एक अल्टरनेट है शो कॉलम्स कमांड है, जिसके थ्रू हम अपने टेबल के कॉलम्स को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूजिंग डिस्क्राइब क्या कर सकते हैं हम, इसका सिंटैक्स क्या है, डिस्क्राइब टेबल नेम, ये हमारे टेबल के सारे स्ट्रक्चर को हमारा डिस्क्राइब करेगा और सारे टेबल की इन्फॉर्मेशन हमें हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम एग्जिस्ट करते हैं एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, हम शो कॉलम्स कमांड का भी यूज कर सकते हैं। शो कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल के कॉलम हम देखना चाहते हैं यहाँ पे उस टेबल का नेम मेंशन करवा के शो कॉलम्स कमांड के थ्रू हम उस टेबल के एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम कॉलम को रीनेम भी कर सकते हैं। टू रीनेम ए कॉलम इन MySQL database, you use the alter table statement along with the change और rename कीवर्ड। हम चेंज और रीनेम कीवर्ड का यूज करके अल्टर टेबल स्टेटमेंट के साथ में हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल से किसी भी कॉलम का नेम चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूजिंग चेंज के साथ में अल्टर टेबल टेबल नेम, देन चेंज कीवर्ड, ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम और न्यू कॉलम नेम की डेफिनेशन। इस पर्टिकुलर जब हम चेंज कीवर्ड के साथ में हम अपने टेबल एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से किसी कॉलम का नेम चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में हम जो न्यू कॉलम नेम दे रहे हैं उस न्यू कॉलम नेम की हमें डेफिनेशन देनी रिक्वायर है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो कमांड के जो पैरामीटर्स हैं उसकी यहाँ पे यहाँ पे डिटेल दे रखी। टेबल नेम क्या होगा, जिस टेबल के अंदर हम ये अल्टरेशन कमांड परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ओल्ड कॉलम नेम क्या होगा, द करंट नेम ऑफ द कॉलम यू वांट टू रीनेम, जो हमारा जो करंट कॉलम नेम है जिसको हम रीनेम करवाना चाहते हैं ये होगा ओल्ड कॉलम नेम। न्यू कॉलम नेम क्या होगा, द न्यू नेम ऑफ द कॉलम, जो हम न्यू कॉलम जो ओल्ड कॉलम के नेम को चेंज करवाना चाहते हैं न्यू नेम के साथ में, वो न्यू कॉलम नेम होगा। कॉलम डेफिनेशन क्या होता है, कॉलम डेटा टाइप एंड कॉन्स्ट्रेन, एग्जांपल वेयर कर 255 नॉट नल। अगर हम कॉलम को रीनेम करवा रहे हैं चेंज कीवर्ड के साथ में, तो उस केस में जिस नेम के साथ में हम अपने एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम करवा रहे हैं उस नेम के साथ में, कॉलम नेम के साथ में उस कॉलम की डेटा टाइप भी हमें देनी मैंडेटरी होती है जब हम चेंज कीवर्ड का यूज कर रहे हैं टू रीनेम आवर कॉलम। नेक्स्ट जो टाइप है ये हमारा क्या था, रीनेम था, नहीं वो चेंज था, वो चेंज के साथ में था। अगर हम रीनेम के साथ करवाना चाह रहे हैं तो रीनेम के साथ में हम क्या कर रहे हैं, if you are working with MySQL 8.0 or later, you can also use rename column syntax, which is similar and does not require you to re-specify the column definition। जैसे कि हम आप लास्ट स्क्रीन में देखा था हमने, जब हम चेंज कीवर्ड का यूज कर रहे थे अपने कॉलम को रीनेम करवाने के लिए, तो उस केस में हमने जब हम न्यू कॉलम का नेम दे रहे थे तो वहां पे उस न्यू कॉलम के साथ उस कॉलम की डेफिनेशन देनी पड़ रही थी हमें। लेकिन जब हम अपने रीनेम कीवर्ड के साथ कॉलम को रीनेम करवा रहे हैं तो उस केस में न्यू कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें उस नेम की कॉलम की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर रीनेम कीवर्ड अल्टर टेबल कमांड के साथ में कहाँ सपोर्ट करा, जहाँ पे हमारा पास MySQL का 8.0 या उससे लेटर वाले एडवांस वर्जन होंगे, वहां पे ये पर्टिकुलर रीनेम कीवर्ड सपोर्ट कर रहा है टू रीनेम आवर एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम। तो उसका सेंटेंस देखते हो आप, जैसे यहाँ पे अल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। ये इस कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे जहां पे हमारे पास MySQL का 8.0 या उससे लेटर वर्जन है, वहां पे ये इस कमांड के साथ भी हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है व्यू। व्यू क्या है एक बार वो देखते हैं। इन MySQL ए व्यू इज वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ SQL क्वेरीज। व्यू क्या है, कुछ नहीं होता है, एक एक्चुअल में वर्चुअल टेबल होती है जो हमारे एसक्यूएल क्वेरी के रिजल्ट बेस पे एक व्यू क्रिएट होता है हमारे MySQL सर्वर के अंदर। इट डज नॉट स्टोर डेटा इटसेल्फ
but it provides a way to simplify complex queries और present data in specific format. इस पर्टिकुलर व्यू के अंदर डेटा इन अपने आप स्टोर नहीं होता, ना हम इसमें डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ये क्या करता है, बस हमें क्या करता है कि एग्जिस्टिंग टेबल की कुछ स्पेसिफिक कॉलम को या जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है उसके सिंप्लीफाइड क्वेरी को सिंप्लीफाई करके हमें एक व्यू दिखाता है उस टेबल का, कि हम स्पेसिफिक कॉलम को लेके उसके अंदर क्या डेटा है उनको हम देख सकते हैं बाय क्रिएटिंग ए व्यू। और ये स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें डेटा एज ए वर्चुअल फॉर्म में हमें दिखा सकता है। तो हम व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट ए व्यू, यूज द क्रिएट व्यू स्टेटमेंट टू डिफाइन ए व्यू। हम क्रिएट व्यू स्टेटमेंट का यूज करके अपने माई सीक्वल के अंदर एक व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट कमांड क्या है उसकी? क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। इस पर्टिकुलर कमांड को जब हम यूज करते हैं, ये एक तरीके से सिंटैक्स है, इसमें हम देख पा रहे हैं जैसे क्रिएट व्यू ये कीवर्ड है, यहाँ पे फिर हम अपने व्यू का नेम डिफाइन कर सकते हैं, एज एक कीवर्ड है, उसके बाद हम एग्जिस्टिंग टेबल, जिस टेबल का हम व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, जिस टेबल के ऊपर हम अपना व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, उस टेबल के अंदर से हम कौन कौन से कॉलम लेके हम उस पर्टिकुलर व्यू को क्रिएट करवा रहे हैं, उन कॉलम को यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड। फिर हमें टेबल का नेम देना पड़ेगा। हम वेयर कंडीशन ऑप्शनल है, यहाँ पे चेंज लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं भी लगाते हैं तो हम ओनली फ्रॉम टेबल तक हम इस पर्टिकुलर कमांड को यूज करके अपने व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। हम जो न्यूली व्यू क्रिएट किया है हम उस व्यू के अंदर से अपने डेटा को देख भी सकते हैं। क्वेरी ए व्यू, यू कैन क्वेरी ए व्यू जस्ट लाइक ए रेगुलर टेबल, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम। जो हमने न्यू व्यू क्रिएट किया है इस क्रिएट व्यू स्टेटमेंट के साथ में, हम उस व्यू के अंदर से डेटा के ऊपर क्वेरी कर सकते हैं, हम उस डेटा को फेच करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा डेटा उस पर्टिकुलर व्यू के अंदर हमारे पास शो हो रहा है बाय यूजिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम इस पर्टिकुलर क्वेरी के साथ में। हम अपने व्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ व्यू यूजिंग क्रिएट और रिप्लेस व्यू स्टेटमेंट। मॉडिफाई का मतलब क्या है कि हम डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते वहां पे, लेकिन हम अपने व्यू के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले हो सकता है हमने 2 कॉलम सेलेक्ट कर रखे हो अपने व्यू में उस पर्टिकुलर टेबल के, हम उस 2 कॉलम के बजाय हम 4 कॉलम ले सकते हैं, 1 कॉलम ले सकते हैं। हम अपने व्यू को मॉडिफाई करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट लाइक क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ये जो और रिप्लेस व्यू और रिप्लेस वर्ड है यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर हम इसको ना भी यूज करवाएं तो भी हम इस पर्टिकुलर क्रिएट व्यू नेम इसके साथ जैसे हम अपना दोबारा ये कमांड चलाएंगे और जो हमारा एग्जिस्टिंग व्यू होगा उसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग और डिलीटिंग सम कॉलम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू। और जब हम इस और रिप्लेस व्यू का यूज कर रहे हैं और हमारे पास एग्जिस्टिंग व्यू है सेम नेम से, तो हमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग व्यू है और इससे और रिप्लेस व्यू और रिप्लेस कीवर्ड के बगैर हम इस पर्टिकुलर क्रिएट व्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे टू अपडेट आवर व्यू, तो उस केस में हमें एरर मिलेगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो इसको भी हम जब हम प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर व्यू क्रिएट करके देखेंगे तो उस केस में देखेंगे कि एक्चुअल में और रिप्लेस के साथ में और विदाउट रिप्लेस के साथ में क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। हम अपने व्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस कमांड ड्रॉप व्यू देन व्यू नेम। इस कमांड को एग्जीक्यूट करवा के हम अपने व्यू जो हमने क्रिएट किया था उसको हम ड्रॉप करवा सकते हैं। लिस्ट ऑल व्यूज, टू सी ऑल व्यूज इन डेटाबेस क्वेरी द इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट व्यूज टेबल। हमारे पास हमारे माई सीक्वल के अंदर एक टेबल है इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट व्यूज। इस पर्टिकुलर टेबल को जब हम क्वेरी करते हैं तो हम अपने जितने भी व्यूज हमारे स्कीमा के अंदर हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे स्कीमा में उन सारे स्कीमा के अंदर से उन सारे व्यूज की लिस्ट हम देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? ये सेलेक्ट टेबल नेम, ये पूरा एक कीवर्ड है। सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट व्यूज वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल टू यूर डेटाबेस नेम। हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर बस अपने डेटाबेस का नेम देना है जिस डेटाबेस के अंदर से हम अपने जो व्यूज क्रिएट हो रखे हैं उनकी लिस्ट को देखने के लिए। जैसे हम अपने डेटाबेस को रिप्लेस करवा के यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने स्क्रीन अपने माई सीक्वल सर्वर के अंदर,
तो अगर हमारे उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर कोई व्यू क्रिएट हो रखा होगा तो उन व्यूज की लिस्ट हमारे पास एज एन आउटपुट ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें देगी। हम नेक्स्ट आता है हमारे पास टेबल लॉकिंग। टेबल लॉकिंग क्या है एक बार डिस्कस करते हैं। टेबल लॉकिंग इन MySQL इज ए mechanism to control access to tables during read or write operations, ensuring data consistency and preventing confliction when multiple users or processes access the same table simultaneously। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डेवलपर एक सेम डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं और एक सेम टेबल के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। डेटा की कंसिस्टेंसी के उसमें और डेटा कन्फ्लिक्शन को अवॉइड करने के लिए हम टेबल लॉकिंग का भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने टेबल के कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा यूजर किस पर्टिकुलर, कोई यूजर हो सकता है ओनली डेटा फेच करवाना चाहता है वहां से, तो हम उस टाइम पे अगर डेटा फेच करवा रहा है तो हम नहीं चाह रहे कि वो पर्टिकुलर उस टाइम पे कोई डेटा इंसर्ट भी हो वहां पे, तो उस केस में हम टेबल को लॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक कमांड्स। हमारे पास MySQL के अंदर दो टाइप के लॉक होते हैं, रीड लॉक और राइट लॉक। रीड लॉक क्या होता है हमारे पास, शेयर्ड लॉक होता है वो। उसके क्या फीचर्स हैं, मल्टीपल सेशंस कैन एक्वायर ए रीड लॉक ऑन ए टेबल साइमल्टेनियसली। रीड लॉक ये क्या है, जैसे आप देख पा रहे शेयर्ड लॉक है ये। इस पर्टिकुलर रीड लॉक के साथ में मल्टीपल सेशंस इस पर्टिकुलर रीड लॉक के साथ टेबल को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। प्रिवेंट राइट ऑपरेशंस ऑन लॉक टेबल बट अलाउ अदर रीड ऑपरेशंस। जैसे हमने देखा था, अपने ऊपर डिस्कस भी किया था, जब हम किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर रीड लॉक लगा देते हैं तो उस टाइम पे राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकते उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, क्योंकि हमने वहां पे रीड लॉक एक्वायर किया हो उसके अंदर। एग्जांपल क्या है, यूज यूज्ड फॉर सेलेक्ट क्वेरीज वेयर डेटा मॉडिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम चाह रहे हैं कि जब हम उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर से कुछ रीड ऑपरेशंस कर रहे हैं या कुछ सेलेक्ट क्वेरीज एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और हम नहीं चाह रहे कि उस पर्टिकुलर टेबल पे उस टाइम पे कोई मॉडिफिकेशन हो, कोई इंसर्शन हो, कोई अपडेशन हो, कोई डिलीशन हो, तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर रीड लॉक को अप्लाई करवा सकते हैं। और जैसे ही हम ये पर्टिकुलर सेंटेक्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे, लॉक टेबल्स टेबल नेम और साथ में ये जो कॉन्स्टेंट है रीड कीवर्ड है इसको अप्लाई करवाएंगे, तो उस केस में उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर रीड लॉक अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हम ओनली वहां से उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से सेलेक्ट क्वेरीज को ही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, यानी कि हम डेटा फैच ही करवा सकते हैं बस ओनली। हम उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर ना तो कोई अपडेशन कर सकते हैं, ना कोई अपडेट ऑपरेशंस कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं हम, ना कोई इंसर्ट कर सकते हैं वहां पे। सेकंड जो लॉक की टाइप आती है हमारे पास वो होता है राइट लॉक। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक भी बोलते हैं। ओनली वन सेशन कैन एक्वायर ए राइट लॉक ऑन ए टेबल। जैसे कि रीड लॉक क्या था, हमारा शेयर्ड लॉक था और उसको मल्टीपल सेशंस एक्वायर कर सकते थे, लेकिन राइट लॉक क्या है, हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉक है और ये लॉक ओनली वन सेशन के अंदर ही एक्वायर किया जा सकता है। और जैसे ही हम राइट लॉक इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर एक्वायर कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर, और कोई अदर सेशन के अंदर से कोई उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर रीड ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवाता है, तो भी वो क्या होता है हमारे पास वेटिंग में ही जाता है, क्योंकि उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर राइट लॉक एक्वायर कर रखा होता है। हालांकि उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर राइट लॉक एक्वायर करने के बाद हम दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, रीड और राइट बोथ ऑपरेशंस वहां पे हो सकते हैं। प्रिवेंट बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस बाय अदर सेशन अंटिल द लॉक इज रिलीज। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर जब किसी टेबल के ऊपर राइट लॉक एक्वायर हो जाता है तो किसी अदर सेशन से हम उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर ना तो कोई रीड ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, ना राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, जब तक उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से वो लॉक रिलीज नहीं हो जाता। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, इसका क्या यूज केस होता है, यूज फॉर इंसर्ट अपडेट डिलीट और एनी डेटा अल्टरिंग क्वेरीज। अगर हम चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर इंसर्ट अपडेट या डिलीट से स्पेसिफिक कोई अल्टरेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में हम उस टेबल के ऊपर राइट लॉक एक्वायर करवा के हम ये चीजें परफॉर्म करवा सकते हैं। इसको इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, लॉक टेबल टेबल्स टेबल नेम और फिर राइट कीवर्ड का यूज करके हम राइट लॉक को एक्वायर कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर। हम उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर से जहाँ पे हमने लॉक एक्वायर किए हैं, रीड या राइट लॉक एक्वायर किए हैं, वहां पे हम उस टेबल के अंदर से उन लोगों को रिमूव भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग अनलॉक टेबल। वी कैन अनलॉक द रिस्पेक्टिव टेबल बाय यूजिंग बिलो क्वेरी और कमांड। हम इस पर्टिकुलर अनलॉक टेबल्स की कमांड को एग्जीक्यूट करवा के
जो भी लोग हमने उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर अपने डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करवाए हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और फर्दर हम उन टेबल्स को यूज कर सकते हैं नॉर्मल वे में, जैसे कि बिफोर एक्वायरिंग लोग हम कर सकते हैं। तो ये हमने थ्योरेटिकली जो टेबल मैनेजमेंट का रिमेनिंग पार्ट था हमने वो डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब इसको प्रैक्टिकल वे में एक बार समझने के लिए अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और इसकी एक प्रैक्टिकल वे में इसको समझते हैं कि हम कैसे इन पर्टिकुलर कमांड्स को अपने टेबल के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और वहां पे इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। जैसे ही आपने लास्ट सेशन में देखा था, जैसे ही हमारे पास वर्क बेंच में ओपन होता है, जैसे हम अपने कनेक्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पासवर्ड मांगता है। तो हमें पासवर्ड एंटर करके हम इस पर्टिकुलर वर्क बेंच के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे एक हमारा एक सेशन क्रिएट हो गया। लास्ट सेशन में हमने देखा था, हमने टेस्ट डीबी अंडरस्कोर 1 के अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट की थी, कुछ टेबल्स हमने ड्रॉप भी की थी। अब हमारे पास फिलहाल एक यूजर टेबल है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। एक बार यूजर टेबल के अंदर अगर यहाँ से हम इस पर लास्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इस पे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, और सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम जो भी इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा है हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, यूजर डिटेल आईडी, यूजर नेम और एज, और इसके अंदर कुछ डेटा है यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू देखा हमने यहाँ पे। जैसे कि हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल से न्यू टेबल कॉपी करवा सकते हैं, क्लोन करवा सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग टेबल को डुप्लीकेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम उसको? कमांड हमारे पास क्या है, क्रिएट टेबल नेम, हम न्यू टेबल नेम दे दें, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दे दिया हमने, जैसे यूजर डिटेल्स है हम ले लेते हैं न्यू अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स, ये हमने न्यू टेबल का नेम लिया है। और हम क्या करवा रहे हैं, कॉपी करवा रहे हैं। कहां से करवा रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमें ओनली स्ट्रक्चर कॉपी करवाना है इसका। तो क्या करवा सकते हैं हम यहाँ पे, लाइक इसके बाद हमारा जो ओरिजिनल टेबल है या सोर्स टेबल उसका नेम दे सकते हैं यूजर डिटेल्स। जैसे हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास जो न्यू यूजर डिटेल टेबल्स है वो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई डेटा नहीं आएगा। ओनली इस यूजर डिटेल्स का जो स्ट्रक्चर है जो हमने भी देखा था सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, वो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा। तो एक बार इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, हम हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ टेबल दिख नहीं रही, जैसे इसको रिफ्रेश करोगे हमारे पास एक न्यू यूजर डिटेल के नाम से टेबल आ गई। जैसे हम इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट इस पे रन करवाते हैं तो हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर सेम है जो हमारे पास यूजर डिटेल्स का था, जिसमें 3 फील्ड थी, यूजर डिटेल्स आईडी, यूजर नेम एंड एज, बट डेटा नहीं आया हमारे पास। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास डेटा भी आए तो उस केस में हम क्या करवा सकते हैं, एक न्यू कमांड है हमारे पास, क्रिएट टेबल, न्यू टेबल नेम इसको दे देते हैं हम यूजर डिटेल्स अंडरस्कोर 1 दे देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एज कीवर्ड का यूज करेंगे, एज। और जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर से हम चाह रहे हैं कि सारा डेटा भी कॉपी हो जाए विद स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारा सोर्स टेबल है उसको दे देंगे यूजर डिटेल्स। अब जब हम इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, ये ग्रीन टिक हमें इंडिकेट करा कि हमारी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। और देख रहे हो आप यहाँ पे 4 रो भी इफेक्ट हुई है। मीन्स क्या हुआ कि हम जैसे ही इस न्यू टेबल को देखेंगे, अब इस पे सिलेक्ट कमांड चलाएंगे तो हमारे पास सेम स्ट्रक्चर भी कॉपी हो गया टेबल का और हमारा डेटा भी कॉपी हो गया आ गया। सेम अगर यूजर डिटेल को देखोगे आप, सेम चीज है हमारे पास दोनों टेबल्स में, यूजर डिटेल्स 1 में भी और यूजर डिटेल्स में भी। तो इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू जब हमने इसको न्यू टेबल को क्रिएट करवाया है तो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल का डेटा भी और स्ट्रक्चर भी दोनों कॉपी हो गए हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम जो न्यू टेबल क्रिएट करवा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक कॉलम को ही कॉपी करे, सबसेट को कॉपी करे फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल से, वो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्रिएट टेबल, न्यू टेबल नेम दे देते हैं यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर 2 दे देते हैं यहाँ पे। एज सेलेक्ट, यहाँ पे कॉलम नेम दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, कॉलम नेम क्या है, यूजर डिटेल्स अंडरस्कोर आईडी है हमारे पास एक कॉलम, और हमारे पास क्या है, एज है एक कॉलम, एज। ओनली ये 2 कॉलम लेते हैं हम यहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम सोर्स टेबल क्या है हमारे पास, यूजर डिटेल्स। जब हम इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमारे पास न्यू टेबल बनेगी यूजर डिटेल्स, उसके अंदर हमारे पास ओनली 2 फील्ड आएंगी और उनका डेटा आएगा।
इसको एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है, 4 रो इफेक्ट हुई है। अब इसके अंदर जब देखते हैं हम यूजर टू डिटेल टेबल हमारे पास क्या है, उसके अंदर डेटा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ओनली 2 कॉलम आए हैं, यूजर डिटेल्स आईडी और एज। तो इस पर्टिकुलर जो कॉपी कमांड जो हम कॉपी करवाना चाहते हैं डेटा में अपने एग्जिस्टिंग टेबल से, ये हम तीन वेरिएंट हैं जिनके थ्रू हम या तो ओनली स्ट्रक्चर कॉपी करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर के साथ डेटा कॉपी करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं पूरी टेबल का, या फिर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से ओनली स्पेसिफिक कॉलम और उस कॉलम के डेटा कॉपी करवाना तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये सारा काम हम इस पर्टिकुलर क्रिएट न्यू कीवर्ड और साथ में लाइक के साथ में हम ओनली स्ट्रक्चर कॉपी करवा सकते हैं। एज सेलेक्ट स्टार के साथ में हम क्या कर सकते हैं, सारा स्ट्रक्चर और डेटा कॉपी करवा सकते हैं। और सम सिलेक्टेड कॉलम के साथ में हम ओनली स्पेसिफिक कॉलम का डेटा और स्ट्रक्चर कॉपी करवा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से डेटा या जैसे एल्ट्रेशन कमांड तो हम पहले भी यूज करके देख चुके हैं, तो एल्टर कमांड का हम यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे। हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा के ऊपर यहाँ पे एक व्यू भी क्रिएट करवा सकते हैं। व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो एक बार वो देख लेते हैं। तो एक बार एक काम करते हैं, जो हमारे पास टेबल आई थी इनको एक बार ड्रॉप करवा देते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, ड्रॉप टेबल, और मल्टीपल टेबल को भी हम एक साथ ड्रॉप करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं हम, यूजर डिटेल 1 कोमा यूजर डिटेल 2 कोमा न्यू यूजर डिटेल, इन तीनों टेबल को हम ड्रॉप करवा देते हैं एक बार। ये हमारी तीनों टेबल ड्रॉप होगी, यहाँ से हमारे पास ओनली सिंगल टेबल आई हुई है यहाँ पे। हमने डिस्कस किया था कि हम अपने उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से स्पेसिफिक व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू क्रिएट करने क्या सिंटैक्स हमारे पास है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम दे सकते हैं हमें, यूजर व्यू दे देते हैं, यूजर व्यू। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, कहाँ से करवा रहे हैं ये क्रिएट, क्रिएट व्यू यूजर व्यू एज सेलेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, यू के अंदर स्पेसिफिक कॉलम्स को ले सकते हैं। जैसे हम ले लें यहाँ पे यूजर डिटेल्स अंडरस्कोर आईडी और नेम यूजर नेम फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं हम, यूजर डिटेल्स। हम इस स्टेटमेंट को जैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये हमारे पास ये एक कमांड एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुली, ये ग्रीन टी का मैं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा व्यू नहीं दिखेगा क्योंकि वो एक क्या है, वर्चुअल एक तरीके से एंटिटी है, वो हमारे पास यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। जैसे आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे दिख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन व्यूज के अंदर देखो, व्यू के अंदर देखोगे यहाँ पे एक एंट्री आ गई हमारे पास, यूजर व्यूज। अब इस यूजर व्यू के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ये डेटा स्टोर नहीं करवा सकते इसमें हम, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ क्वेरीज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर्टिकुलर व्यू के अंदर से डेटा देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर व्यू, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं एक बार कमांड को। इस व्यू के अंदर हमने 2 कॉलम लिए थे, यूजर डिटेल आईडी और यूजर नेम, तो उन दोनों का एक तरीके से जो सोर्स टेबल थे हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग टेबल थी, उसका एक व्यू क्रिएट करवा के हमने उस व्यू के अंदर हम ओनली 2 कॉलम का डेटा हमने यहाँ पे देखा है। हम अपने एग्जिस्टिंग व्यू को अपडेट भी करवा सकते हैं। तो जैसे कि हमने थ्योरेटिकल टाइम में डिस्कस किया था कि इसके साथ में हम क्या करवा सकते हैं, जब हम अपडेट करवा रहे होते हैं, एक ऑप्शन होता है क्रिएट और रिप्लेस। अगर हम इसका यूज ना करें और उस एग्जिस्टिंग व्यू को हम अपडेट करवाने सोचें, तो देखते हैं क्या आता है। सेम ले लेते हैं हम स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर आईडी के बजाय हम क्या कर लेते हैं, इसमें ओनली 2 कॉलम रखते हैं, यूजर नेम और एज। और एक बार इस स्टेटमेंट को रन करवा के देखते हैं। अब हमारे पास एरर आ गया, टेबल यूजर व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि हमारा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर इस पर्टिकुलर एरर को रिमूव करना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट और
रिप्लेस, जैसे हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट, ये क्या करेगा हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग व्यू है उसको रिप्लेस कर देगा। सेम व्यू नेम तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग व्यू को रिप्लेस करेगा विद न्यू व्यू स्ट्रक्चर। तो जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, ग्रीन टिक आ गया हमारे पास। जैसे अब हम इसको इस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टेटमेंट को इस पे न्यू जो व्यू क्रिएट अपडेट किया हमने उस पे एग्जीक्यूट करवाएंगे हम, तो हमारे पास डेटा आएगा। अब हमारे पास कॉलम चेंज हो गए हैं, यूजर नेम आ गया हमारे पास और एज आ गई, इन दो कॉलम नेम के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा आ गया यहाँ पे। व्यू के अंदर इसके व्यू को क्रिएट करवाते वक्त हम स्पेसिफिक कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। हम क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं, वेयर क्लोज है एज ग्रेटर देन, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि एज ग्रेटर देन 25 हो, जहां पे वही वही डेटा का हमारे पास जो व्यू क्रिएट हो और उसी व्यू को हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करेंगे। मैंने दोबारा उस अपने व्यू को अपडेट करवा दिया है वेयर क्लोज के साथ में। अब अपने दोबारा हम इस पर्टिकुलर व्यू पे सिलेक्ट स्टेटमेंट चला के देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब ओनली डेटा वो आया है जिस पर्टिकुलर डेटा की एज ग्रेटर देन 25 है, तो हमारे पास ओनली दो ही रिकॉर्ड आए हैं। जो दो रिकॉर्ड थे जो 25 से बिलो थी जिनकी एज, वो हमारे पास यहाँ पे आई नहीं है। हम इस पर्टिकुलर व्यू को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर हम न्यू व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक व्यू और क्रिएट कर लेते हैं, यूजर व्यू 1, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ में एक न्यू व्यू क्रिएट हो गया। हम अपने पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर से जितने भी व्यू हमारे पास क्रिएट हुए हैं उन सब की लिस्ट देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, उसमें सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट व्यूज वेयर टेबल नेम वेयर टेबल स्कीमा इक्वल टू हमारे स्कीमा नेम क्या है, जहां पे हम क्वेरी करना चाहते हैं, टेस्ट db1। एक बार स्टेटमेंट को जब आई थिंक मेरे को क्लियरली जो हमने थ्योरेटिकल टाइम डिस्कस किया था ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, फिर भी एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। अगर कोई इशू आता है तो हम वहाँ पे अपने बाकी उस कमांड को देखेंगे एक बार क्या थी वो। ये हमारे पास एग्जीक्यूट जो करेक्ट याद थे हमें, इस स्टेटमेंट को जैसे हम अपने इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट व्यू टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास इस टेस्ट डीबी टेबल के अंदर दो व्यूज हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो, इस व्यू को एक बार रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास दो व्यू क्रिएट हुए थे, यूजर व्यू 1 और यूजर व्यू। तो दोनों व्यू हमारे पास यहाँ पे शो होके आ गए हैं। अगर हमें इन व्यूज को ड्रॉप करवाना है अपने पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर से, क्या कर सकते हैं हम, ड्रॉप व्यू और व्यू नेम कोमा सेपरेटेड दे सकते हैं, यूजर व्यू कोमा यूजर व्यू 1। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे दोनों व्यू यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब हम अगर इस व्यू पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, क्या होता है, टेबल टेस्ट डॉट यूजर व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है ये हमने डिस्कस किया कि हम कैसे हम अपने टेबल के ऊपर उस पर्टिकुलर व्यू को क्रिएट करवा सकते हैं स्पेसिफिक कॉलम के साथ में। हम इन स्टेटमेंट के साथ में अपने टेबल के व्यू को क्रिएट करवा सकते हैं और उसके ऊपर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं टू वेरीफाई द व्यू डेटा। जैसे कि हमने थ्योरेटिकल टाइम में डिस्कस किया था कि हम एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से अपने कॉलम को रीनेम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीनेम और चेंज कीवर्ड। और हम उस केस में हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कैसे कर सकते हैं उसको, जैसे हम पहले एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं अपनी यूजर डिटेल्स पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स, यहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम क्या है, यूजर डिटेल आईडी यूजर नेम और एज। हम क्या करवाना चाहते हैं, हम अपने कॉलम को रीनेम करवाना, कैसे करवा सकते हैं हम, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या हमारा क्या है, यूजर डिटेल्स। इसके अंदर से हम क्या करवाना चाहते हैं, कॉलम को ऐड या रीनेम करवाना चाहते हैं, तो या तो हम चेंज कीवर्ड के साथ कर सकते हैं। चेंज हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग कॉलम नेम क्या है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, यूजर
नेम। न्यू के कॉलम नेम क्या देना चाहते हैं? ओनली नेम देना चाहते हैं। चेंज के साथ में क्या करना पड़ेगा? हमें अपने डेटा टाइप को वेरीफाई मेंशन करना पड़ेगा कि उस न्यू कॉलम को, जिस जो ओल्ड कॉलम के नेम को हम चेंज करना चाहते हैं न्यू कॉलम नेम के साथ में, तो उसकी डेटा टाइप कैसी होगी? हम क्या देते हैं यहाँ पे? वेरकर, और यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे 25। कॉन्स्टेंट भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, नॉट नल। जैसे हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो एक बार देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी ये स्टेटमेंट। दोबारा हम इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं और वेरीफाई करते हैं, हमारे पास नेम चेंज हो गया आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर सेम चीज हम रीनेम कीवर्ड के साथ करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा? जो न्यू कॉलम का नेम दे रहे हैं वहां पे, हमें ये जो डेटा टाइप है या फिर इसका कॉन्स्टेंट है, ये कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। हम ओनली कॉलम नेम के साथ में करवा सकते हैं उसको परफॉर्म। कैसे करवा सकते हैं? एल्टर टेबल, टेबल नेम, यूजर डिटेल्स, रीनेम। लेकिन ये रीनेम ओनली कहाँ सपोर्ट कर रहा है? जहां पे हमारे पास हमारे वर्क स्पेस जो माई सीक्वल का वर्जन 8 पॉइंट से ज्यादा होगा। आई थिंक हमारे पास जो वर्जन है 8 पॉइंट से कम है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो स्टेटमेंट इज इनकम्पैटिबल। क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 8 जो वर्जन है उससे ऊपर वाले उसको हेल्प करता है। अगर हम देखें अपने हमारे पास क्या है, अबाउट वर्क बेंच है हमारे पास। वर्क बेंच तो माई सीक्वल, माई आई थिंक मेरे पास जो वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल होगा माई सीक्वल का, वो 6.10 है। जिस वजह से हम इस रीनेम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते अपने कॉलम के नेम को चेंज करवाते टाइम। एक बार फिर भी ट्राई करके देखते हैं। नेम, यहाँ पे क्या करते हैं? न्यू नेम क्या हो जाएगा? यू अंडरस्कोर नेम दे देते हैं, नेम, और इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं यहाँ पे। रीनेम, अच्छा, यूजर डिटेल, यहाँ पे ओल्ड कॉलम नेम आएगा। यहाँ पे एक्चुअल में मैं स्टेटमेंट ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुको। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एल्टर टेबल, टेबल नेम, हमारा क्या नाम करवाना है? ओल्ड कीवर्ड का, ओल्ड का नाम क्या है? कॉलम का नेम क्या है? नेम को हम क्या कर रहे हैं? रीनेम करवा रहे हैं। रीनेम टू, हमारे पास क्या है? यूज यू अंडरस्कोर नेम यूज कर लेते हैं। नेम इज नॉट ए वैलिड एट दिस पोजीशन एक्सेप्टिंग यूएफ। आई थिंक या तो हम कमांड कुछ गलत यूज कर रहे हैं यहाँ पे। कमांड तो आई थिंक हमारे पास यही थी। एक सेकंड रुको, कमांड देखते हैं हम अपने कि हमारे पास कमांड क्या थी वो। टेबल नेम, रीनेम, कॉलम, और ओल्ड कॉलम नेम, और न्यू कॉलम नेम। ओके, कमांड हमारे पास एक्चुअली हम कमांड गलत यूज कर दे। कमांड हमारे पास है कुछ और थी। हमारे पास क्या नेम है? कमांड हमारे पास रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम हमारे पास क्या है? नेम टू, न्यू कॉलम नेम क्या होगा हमारे पास? यू अंडरस्कोर नेम। एक बार देखते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, यानी कि हमारे पास भी जो वर्जन है वो 8 पॉइंट ही है। सॉरी गाइज, आई थिंक मेरे को मैं ध्यान से निकल गया था मेरे कि हमारे पास कौन सा वर्जन है। बाकी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास देखा जाए तो अबाउट वर्क स्पेस देखते हैं तो हमारे पास क्या है? 8.0 ही है। यानी कि 8.0 या 8 पॉइंट से ऊपर के जितने भी वर्जन होंगे हमारे पास माई के, वहां पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है, रीनेम को सपोर्ट करती है। जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जीक्यूट की ये स्टेटमेंट, तो हमारे पास ग्रीन टिक आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम दोबारा सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं यहाँ पे अपना। तो देख पा रहे हो यहाँ पे अब जो कॉलम नेम था उसको हमने यू नेम के हिसाब से चेंज करवा दिया है यहाँ पे। हम अपनी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर लॉक भी लगा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं लॉक को? एक बार उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? उसके लिए कमांड क्या है हमारे पास? कमांड ले लेते हैं हम यहाँ पे, लॉक टेबल
टेबल नेम क्या है हमारे पास, यूजर डिटेल्स। हम इस पे कौन सा टाइप का लॉक लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं लॉक यहाँ पे ओनली रीड लॉक लेना चाहते हैं, रीड। जैसे मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कुछ डेटा राइट करवाना चाहते हैं, तो हमारे को ये अलाउ नहीं करेगा। एक बार वो देख लेते हैं कि क्या हमें एरर थ्रो करेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल के ऊपर जाते हैं, पहले टेबल के अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं, ये हमारे पास ये डेटा आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं एक न्यू डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ सुभाष, एज देते हैं यहाँ पे उसकी 31। और जैसे ही मैं इसको अप्लाई करवाता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। फिर अप्लाई करते हैं, देयर वाज एन एरर वाइल अप्लाइंग दिस स्टेटमेंट। क्या आ रहा हमारे पास यहाँ पे, ऑपरेशन फेल, देयर वाज एन एरर वाइल अप्लाइंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट ऑफ द डेटा, एग्जीक्यूट इंसर्ट दिस एरर, टेबल यूजर डिटेल वाज लॉक्ड विद रीड लॉक एंड कैन नॉट बी अपडेटेड। तो हमने जैसे थ्योरेटिकल टाइम में डिस्कस किया था, जैसे ही हमने उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर रीड लॉक एक्वायर किया, तो उसके ऊपर फर्दर हम कोई भी इंसर्ट, अपडेट या डिलीट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करवा सकते जब तक वो पर्टिकुलर टेबल के अंदर से वो लॉक रिलीज नहीं हो जाता। जैसे हम इसको अब अगर इसके ऊपर ये स्टेटमेंट परफॉर्म करवानी है तो हमें क्या करना पड़ा, पहले हम क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर से लॉक रिलीज करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं, अनलॉक टेबल्स, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे हम यहाँ पे, और हम उस टेबल के अंदर से लॉक को रिलीज करवा देंगे। अनलॉक टेबल्स होगी हमारे पास। अब अगर फर्दर इस टेबल के ऊपर अब डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, जैसे इसको अप्लाई करते हैं दोबारा, तो अप्लाई, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। जैसे हम दोबारा एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं, हालांकि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, लेकिन दोबारा एग्जीक्यूट करवाओगे तो रिफ्रेश होगा, हमारे पास डेटा आ गया। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे राइट वो लेते हैं, लॉक लेते हैं, जैसे कि लॉक टेबल यूजर डिटेल्स, और यहाँ पे लेते हैं राइट। अभी इस केस में क्या है, हम और रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर से। लेकिन अगर कोई दूसरा सेशन, दूसरे सेशन के अंदर, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक और सेशन क्रिएट करवाते हैं, कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे हम, टेस्ट रूट, ओके, टेस्ट कनेक्शन, ओके, ओके। एक हमारा और सेशन क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक और कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम, इस कनेक्शन के अंदर एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट डीबी है उसको यूज करने करके, और हम उस पर्टिकुलर जो टेबल थे हमारे पास यूजर डिटेल्स के अंदर कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाने की कोशिश करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स। एक्चुअल में सेम सेशन है या क्या, एक काम करते हैं यहाँ पे, कैसे इसको दिखाऊं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये तो सेम सेशन ही हो गया यहाँ पे, क्योंकि सेम सेशन ही है सेशन। इसको ब्रेक कैसे करें, या तो क्योंकि किसी फर्दर दूसरी मशीन पे देखते तो हम शायद, क्योंकि सेम मशीन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस वजह से नहीं हो पा रहा। अगर किसी फर्दर मशीन पे, जैसे यहाँ पे आप, हम मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा प्रैक्टिकली में ये कैसे कर सकते हैं हम। लेकिन कई बार क्या होता है कंपनीज के अंदर, जब हम रियल टाइम में प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट डेवलपर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। अगर किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम के ऊपर जो सेशन एक्वायर हो रखा है वहां पे, उस सेशन के अंदर हमने टेबल के ऊपर लॉक ले लिया, और किसी अदर सेशन के थ्रू किसी अदर मशीन पे कोई पर्टिकुलर डेवलपर उस टेबल के अंदर फर्दर कोई रीड या राइट ऑपरेशन करवाना चाहता है, तो वो ऑपरेशन वो करवा नहीं पाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा पाएगा, क्योंकि एक अदर सेशन के अंदर उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर लॉक एक्वायर हो गया। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, नहीं वो भी नहीं है, जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो हमारा इस सेशन यहाँ से इस पर्टिकुलर मशीन से भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हम इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन एज ए टीम
हाँ, आप बस ये थ्योरेटिकली ये डिस्कस ध्यान रखो कि हम क्या कर सकते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर राइट लॉक ले लिया है, तो किसी और पर्टिकुलर दूसरे सिस्टम के ऊपर जो सेम डेटाबेस के अंदर सेम टेबल को कोई रीड या राइट ऑपरेशन करवाना चाहता है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक सेशन के अंदर उस स्पेसिफिक टेबल के ऊपर राइट ऑपरेशन लॉक एक्वायर किया हुआ है। जब तक वो राइट लॉक रिलीज नहीं होगा, तब तक किसी दूसरे सेशन के ऊपर, दूसरी मशीन के ऊपर, उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो उसको रिलीज कैसे कर सकते हैं? अनलॉक। और यहाँ पे क्या है? टेबल का टेबल्स, इसको एक बार कमांड वजह से ही एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो वो लॉक रिलीज हो जाता है हमारे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से। सॉरी गाइस। तो ओवरऑल हमने जितनी भी थ्योरेटिकली जो कमांड्स हमने डिस्कस की थी, वो सारी हमने यहाँ पे, कॉपी क्लोन थी उसका हमने एक तरीके से देख लिया। एक रिपेयर रहता है, रिपेयर का लास्ट केस में देख लेता हूँ आपको। हालांकि जैसे मैंने बताया था आपको कि रिपेयर स्टेटमेंट बहुत कम यूज करते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि उससे क्या होता है, डेटा लॉसेस के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कुछ करप्शन आ जाता है हमारे टेबल के ऊपर, तो रिपेयर टेबल स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। ये हम देख चुके हैं। एल्टर टेबल, एल्टर कमांड का यूज हम देख चुके थे, पहले भी देख चुके थे सेशन में, सेशन में देखा हमने। रीनेम कर सकते हैं अपने कॉलम को चेंज के साथ में भी, और रीनेम कीवर्ड के साथ में भी। व्यू क्रिएट कर सकते हैं, व्यू के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाती हैं, हमने देख चुके हैं यहाँ पे। टेबल के ऊपर लॉक कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो हम देख चुके हैं। टेबल को अनलॉक कैसे कर सकते हैं वो हम देख चुके हैं। एक रिपेयर स्टेटमेंट और रहती है, वो रिपेयर स्टेटमेंट का और एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं, हालांकि हमारी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है पहले ही। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर स्टेटमेंट का कैसे यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। रिपेयर, हालांकि हम रिपेयर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने से पहले रिपेयर टेबल और टेबल नेम यूजर डिटेल्स, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने से पहले हमें हमेशा टेबल की हेल्थ चेक करनी चाहिए। टेबल की हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं? चेक टेबल, टेबल नेम, यूजर डिटेल्स। जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, हम हमारे पास क्या आया है? स्टेटस ओके है, यानी कि हमारी इस टेबल के अंदर कोई करप्शन नहीं है। हम उस स्टेटमेंट को कोई रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ करप्शन होता तो हम क्या कर सकते थे? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के हम अपने टेबल को रिपेयर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो इंजन है, स्टोरेज इंजन है, वो इस पर्टिकुलर माई सीक्वल वर्जन के साथ है, या माई सीक्वल उस पर्टिकुलर स्टोरेज इंजन को सपोर्ट करता है रिपेयर के लिए, इसलिए हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी है। अगर हम इस देखना, एक दूसरा सिनेरियो देखना चाहें, हम क्या कर सकते हैं? हम इस टेबल को एल्टर करते हैं पहले। एल्टर टेबल, टेबल नेम दे देते हैं यहाँ पे हम यूजर डिटेल्स, सेलेक्ट, नहीं, हमारे पास क्या आता है? इंजन, कौन सा इंजन हमारे पास, उसको हम अपडेट कर देते हैं। इक्वल टू, क्या दे देते हैं हम यहाँ पे? एक बार इसको एल्टर करके देखते हैं, शायद ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अननोन स्टोरेज इंजन, एनओडीबी। स्टोरेज इंजन हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे? एक बार टाइप देख लेते हैं। इनओडीबी होता है, मैं मिस स्पेल कर गया था इसको। INNODB, एनओडीबी होता है हमारा। तो इसके अंदर हम डालते हैं दोबारा, यहाँ पे डाल देते हैं इनओडीबी। एक बार अपने कमांड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारी स्टोरेज इंजन अपडेट हो गया। अब जैसे ही हम इस कीवर्ड को, इस कमांड को रन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? द स्टोरेज इंजन फॉर दिस टेबल डज नॉट सपोर्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टोरेज इंजन रिपेयर कमांड के साथ में सपोर्ट नहीं करता हमारा माई सीक्वल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले अपने स्टोरेज इंजन को चेंज करवाना पड़ता है। वापस इसको हम अपडेट करवाएं, क्या कर सकते हैं? माई ISM, इसको यूज करते हैं, स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, और हमारा जो स्टोरेज इंजन है उसका हमने चेंज करवा दिया है विद माई ISM। अब दोबारा हम जब इसको रिपेयर स्टेटमेंट को चलाते हैं, तो हमारी रिपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है सक्सेसफुली। रिपेयर स्टेटमेंट के साथ हम दो कीवर्ड और यूज कर सकते हैं, क्विक या फिर
एक्सटेंडेड। यहाँ पे हमारी टेबल के अंदर कोई करप्शन नहीं है, तो इस वजह से हम नॉर्मली, क्योंकि हमारे इस टेबल की हेल्थ ओके है, हम जब चेक टेबल यूजर डिटेल्स को, ये इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो हमारी स्टेटमेंट क्या दिखा रही है कि हमारी टेबल की हेल्थ ओके है, कोई करप्शन नहीं है। तो इनका किसी का भी यूज कर ले हम, तो हमारे उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि हमारी टेबल पहले से ही हेल्दी है। और इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे टेबल के अंदर कोई करप्शन है, कोई इशू है, तब हम हेल्थ टेबल चेक टेबल की कमांड के साथ हम पहले उसकी हेल्थ चेक करवाएंगे। अगर टेबल कुछ इशू कर रही है, कोई करप्शन है, तो हम रिपेयर टेबल कमांड का यूज करके हम अपनी टेबल को रिपेयर कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हमने 2 सेशंस के अंदर टेबल मैनेजमेंट के जितने भी नॉर्मली यूज में आते हैं डेटाबेस के, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, टेबल के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस थे, हमने वहां पे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सबको देख लिया। अगर फिर भी कोई डाउट आपको टेबल मैनेजमेंट के केस में कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करवा सकते हैं, कैसे अपडेट करवा सकते हैं, कैसे टेबल के ऊपर फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, तो आप इन 2 सेशंस के अंदर जो वीडियो हमने क्रिएट की यहाँ पे, इन 2 सेशंस के अंदर इन वीडियोस के ऊपर आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।